हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। मैं आपकी टीचर शिवांगी गुप्ता आज आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, सेट एंड देयर मेथड्स। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बेस्ड मेरी वीडियो लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इससे पहले भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर है आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए जाएं। तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हुई चलूँगी, हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर की। ठीक है, तो इसी कड़ी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में हमारा सबसे पहले टॉपिक आ जाता है सेट एंड देयर मेथड्स। तो सेट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में समुच्चय भी बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सेट की, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट क्या होता है और सेट कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। वन बाय वन मैं सेट से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट आपको अपनी अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आज से हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर्स को देखिए। आपकी सारी तैयारी हमारी वीडियोस से ही हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं सेट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करने लगूँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मैं आपसे कहने लगूँ सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। सो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी, जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं, अगर हम उसका सेट बनाने लगे, दैट इज़ कॉल्ड सेट। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर मैं एक सेट बनाने लगूँ ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ऑड भी हैं और लेस देन है 10 से, तो उनका सेट क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सेट को लिखने का तरीका क्या होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। यहाँ पर आपको इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर मेरे ख्याल से हर एक बच्चा करना जानता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 में इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3x + 2x + 6 = 0। सॉरी, यहाँ पर आएगा -2x + 6 = 0। सो ये हो जाएगा यहाँ पे x कॉमन, दैट इज x - 3। यहाँ पर -2 कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा x - 3 = 0। सो आंसर इज x - 3, x - 2 = 0। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। इट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास एक सेट बनता है। देखिए, सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, आप किसी भी सेट को ए से डिनोट करेंगे, ABCDEFGH, आप किसी भी अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेट को लिया है कैपिटल A। कैपिटल A को =2 में लिखेंगे। यहाँ पर आप मंजिला ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं 3 और 2, तो इनको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर रख के बंद कर दिया। इस तरह से हम अपने किसी भी सेट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन, सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर जो सेट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बनानी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A = मंजिला ब्रैकेट के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, कॉमा लगाते जाएंगे हर एक एलिमेंट के बीच में। ठीक है, और इसको मंजिला ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये तरीका होता है किसी भी सेट को लिखने का। और सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में समुच्चय भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सेट से रिलेटेड
सेट से रिलेटेड ही नहीं, आपकी अगर किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक से किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर या तो कमेंट के थ्रू दूंगी या फिर वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेकिन अपने मन में कोई डाउट ना रखें, हमें कमेंट्स ज़रूर करते रहें। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही साथ जो हमारा ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए, आपको आपके टारगेट आपके गोल को पूरा कराने के लिए, ठीक है, आप हमसे जुड़ें ताकि हम आपके टारगेट तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट बात करते हैं सब मैथमेटिकल टर्म्स। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं सेट को पहचानने के लिए, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर लिखा हुआ है कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। कहीं अगर सेट के अंदर कैपिटल एन लिखा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर बात हो रही है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की। कहीं पर जेड लिखा है, जेड मतलब क्या होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोग जानते होंगे, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस के 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या हो गया, इंटीजर का एक सेट हो गया। अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट की बात करने लगूँ तो आपको पता होगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप मुझे ये बताइए होल नंबर्स क्या होते हैं और क्या एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर? यस और नो में आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, यस और नो। ओके। थर्ड, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर। और अगर इन्हीं साइंस के ऊपर अगर पॉजिटिव का चार्ज लग जाता है तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। जैसे मैंने जेड प्लस लिखा तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। क्यू प्लस का मतलब हो गया कि केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात हो रही है। आर प्लस का मतलब क्या हो गया कि खाली पॉजिटिव रियल नंबर की ही बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, सेट के अंदर डायरेक्टली आपको ये सिंबल लिखे हुए मिलेंगे। आप इनका मतलब तभी समझ पाएंगे जब आपको इनका मीनिंग पता होगा। तो आप ये बात भी एक बार अपने माइंड में डाल लें और इनको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेट्स स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर। फर्स्ट क्या होता है, रोस्टर और टेबुलर, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर, ठीक है। ये है सेट को लिखने के दो मेथड, ठीक है। सेट को या तो आप रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सेट को इन दोनों फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया था, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे ये भी लिख के दिखाया था इस रोस्टर फॉर्म में कि आप ए इक्वल्स टू लिखेंगे, मंजिला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं और उसको मंजिला ब्रैकेट के अंदर हमने बंद कर दिया। इस फॉर्म में लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर मेथड बोलते हैं। सेकेंड मेथड होता है हमारे पास में सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और एक्स जो होगा, एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ में आया किस तरह से लिखेंगे, और इसको भी मंजिला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर बात करने लगूँ आपसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, मैं लिखूँगी ए इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसको किस तरीके से लिखा है, मैंने उसको केवल नेचुरल नंबर शो करके बताया है, ठीक है। ऐसे मेथड्स को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। और अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिखने लगूँ तो रोस्टर में मैं इसको कैसे लिखूँगी, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, दैट इज कॉल्ड रोस्टर मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं सेट को लिखने के। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर मेथड एंड सेकेंड इज सेट एंड बिल्डर मेथड। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? ये वाली होती है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आपको x² + x - 2 के फैक्टर करने होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन के फैक्टर कीजिए, क्योंकि मैंने जस्ट ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के फर्स्ट पेज पर ही सिखाया है। आप इसके फैक्टर कीजिए और इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सेकंड क्वेश्चन, राइट द सेट A = 1 4 9 16 25 ... इनफाइनाइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर इस सेट को पहचानिए कि ये सेट कैसा है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ ताकि आप खाली मुझे इस सेट को लिखकर ही दिखा सकें। 1 4 9 16 25 हमें यहाँ पर गिवन है। इसको देखते क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर हर एक एलिमेंट का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। अब आपको इस सेट को, ये अभी टैबुलर फॉर्म में लिखा है, आपको सेट बिल्डर मेथड में मुझे ये यहाँ पर लिखकर दिखाना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि इसको सेट बिल्डर मेथड में किस तरीके से लिखेंगे। मैं आप लोगों के आंसर का वेट करूँगी। आप, मुझे आशा है आप मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको सेट और सेट के लिखने का क्या तरीका होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी सेट कितने तरीके के होते हैं और उन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स। तो आप इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।